मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि आरोही के माँ बाप को उसकी हरकतें नहीं दिखती क्या, और आप पंचों का क्या कि आप लोगों के बस में नहीं है मुझे न्याय दिलवाना। बेटा, अपने होने वाले ससुराल के बारे में ऐसी बातें नहीं करते। समय दो, हम पता करते हैं। मुझे बचा ले आरोही, अब और नहीं सहा जाता। अब की बार ससुराल गई तो जिंदा वापस नहीं आऊंगी। मेरा यंत्र ये कब टूटा? ये ठीक नहीं हुआ, ये ठीक नहीं हुआ। आरोही, तू जितनी बहादुर है ना, उतनी भावुक भी है, खासकर सुलेखा के लिए। वहाँ की ऊर्जा बहुत प्रबल है। वहाँ पर ना मन की शांति के लिए एक काले धागे वाला यंत्र मिलता है, उसे पहन ले। समाधि की तरफ अकेले मत जाना, कोई ना कोई तुम्हारे साथ होना ही चाहिए। मुझे पता नहीं क्यों इतनी घबराहट हो रही है। जल्दी से समाधि पे दिया जलाकर वापस निकलना चाहिए। ये रिसेप्शन, आरोही का मंगेतरों में जल्दी बुलाओ उसको। सर, आरोही इस वक्त कैंपस में नहीं है, वो सिद्धपुर गई है। हाँ मालूम है मेरे को, वो सिद्धपुर गई थी लेकिन बीच रास्ते से वापस लौट आई थी, तो बुला ना उसको। नो सर, वो वापस नहीं आई है। उन्हें सिद्धपुर के बाद पुणे जाना था, इसलिए उन्होंने 3 दिन की छुट्टी ली है, फ्राइडे टू संडे। पुणे, लगता है इसका नया आशिक वो पुणे वाला है। हे मेरी गुल बदन, यहाँ नए गुल खिला रही है रे तू। तो मेरा शक सही निकला ना, उसी के लिए छुट्टी ले रही है, उससे मिलने पुणे जा रही है। लगता है अब बड़ा धमाका करना ही पड़ेगा। तुम्हारी वजह से जो हो सके वो कम है। जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो ना, मेरी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स ही आई हैं। क्या जरूरत थी तुम्हें समाधि तक अकेले जाने की? मुझे उठा सकती थी, बता सकती थी, मुझे बताना जरूरी नहीं समझा तुमने। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मॉम मेरा भट्टा बना देती। चिल्ला क्यों रहे हो? मैं चिल्ला रहा हूं तो और क्या करूं? आरोही, तुम आज सुबह ऑलमोस्ट किडनैप हो गई थी। मिस आरोही शिंदे को बचाने के चक्कर में मुझे गुंडों से फाइट करनी पड़ी। तुम्हारे लिए तो आरोही वर्सेस अभिषेक, जब भी देखो आरोही को अभिषेक से लड़ाई करनी है। फाइट 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 फाइट। किडनैप? लगता है बहुत दूर से चल के आई हो, थक गई होगी, थोड़ा पानी पी लो। मेरे कपड़े तुमने बदले? मैं पूछ रही हूँ, तुमने बदले? आरोही, वो क्या? अभिषेक, मुझे जवाब दो, मेरे कपड़े बदलने का हक तुम्हें किसने दिया है? आरोही, मैं अपने आप को हर चीज का इंचार्ज समझते हो ना तुम, लेकिन लड़कियों की इज्जत करना नहीं आता तुम्हें। शर्म
अरे तुम तो मेरी कुछ भी बोली जा रही हो यार, मेरी बात ही नहीं सुन रही। आरोही तुम पूरी तरह से भीगी हुई थी, ऊपर से ठंड, मैं क्या करता? आरोही तुम बीमार पड़ जाती तो पड़ जाती बीमार। ज्यादा से ज्यादा क्या होता? बुखार आता ना, आ जाता। लेकिन तुमने जो किया है, एक लड़की की इजाजत के बिना, वो कोई गलती नहीं थी, गुनाह था। मैं सही थी तुम्हारे बारे में। तुम ना सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हो, पर तुम्हें लड़कियों की इज्जत करना नहीं आता। अरे उठ गई आप? लीजिए, नींबू पानी पी लीजिए। बहुत घबराए हुए थे आपके पति जब आपको लेकर आए। एक तो आप बेहोश और ऊपर से पैर से लेकर सर तक भीगी हुई थी आप। इन्होंने आते ही मुझे बोला सबसे पहले आपके कपड़े बदलूं, फिर आपको हॉट वाटर बॉटल लाके दूं। चले। मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि आरोही के माँ बाप को उसकी हरकतें नहीं दिखती क्या, और आप पंचों का क्या कि आप लोगों के बस में नहीं है मुझे न्याय दिलवाना? बेटा, अपने होने वाले ससुराल के बारे में ऐसी बातें नहीं करते। समय दो, हम पता करते हैं। समय? क्या है सब, और इसमें क्या है? घासलेट। सरपंच जी, अब कोई छानबीन नहीं होगी, मुझे इंसाफ चाहिए, चाहे जल के मिले या मर के। अभिषेक, वरुण आ गया, चलो। कैसा है भाई? बहुत बढ़िया है। सब ठीक? बहुत अच्छे हैं। अच्छा वो सब छोड़, ये है आरोही। हेलो। हाय आरोही, अब ये आपके लिए। थैंक यू। आरोही प्लीज आइए। अरे आरोही को फ्रंट सीट पे बैठना पसंद ही नहीं है। आरोही यहाँ पीछे आ जाओ, आओ।
मुझे अच्छा लगेगा अगर आप आगे बैठेंगे तो। पर अगर आप कंफर्टेबल हो तो। प्लीज। प्लीज। आओ बेटा। माँ, आरोही। प्रणाम आंटी। हमेशा खुश रहो। नमस्ते मासी, कैसे हैं आप? कितने दिनों बाद याद आई मासी की। जैसा तो बोल रहा था वैसे तो बिल्कुल नहीं आरोही। मुझे तो एकदम सुंदर और सुलझी हुई दिखी। मैं लेती हूँ। मैं छोड़ दूंगा, इट्स ओके। आप मुझे अच्छे लगने लगे, सपने सच्चे सजने लगे। आप मुझे अच्छे लगने लगे, सपने सच्चे सजने लगे। मन को पसंद क्यों लगने लगे कि आप मुझे अच्छे लगने लगे। ये तो खुशी की बात है कि वरुण भाई को आरोही पसंद आई। आरोही के लिए भी भाई अच्छा लड़का है, फिर मैं क्यों खुश नहीं हूँ?